मोटरसाइकिल पे कोई अज्ञात आदमी आए और दुकान के अंदर पर्ची फेंक के चले गए। उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मतलब 10 लाख रुपए देने की डिमांड की, नहीं तो उसने कहा कि चाहे कोई से भी थाने में, कोतवाली में, कहीं भी जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देना। 10 लाख रुपए पीरतमपुरी पीरतमपुरी वहाँ पे आके पहुँचा देना। सीकर जिले के कांवट कस्बे में एक सुनार को धमकी भरी चिट्ठी मिलने का मामला सामने आया है। बाइक से आए 2 अज्ञात आरोपी ये धमकी भरी चिट्ठी सुनार की दुकान में फेंक कर चले गए। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चौधरी मोहल्ला निवासी मनोज सैनी पुत्र राजेंद्र प्रसाद सोनी ने बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान कर रखी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में मनोज ने बताया कि 6 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे उसका बड़ा भाई गोपाल दुकान पर बैठा था। इसी दौरान तेज गति से एक बाइक दुकान के सामने से गुजरी। बाइक पर सवार आरोपी ने एक चिट्ठी दुकान में फेंकी और बोला कि इस चिट्ठी को पढ़ लेना। पीड़ित गोपाल ने बताया कि तेज गति होने की वजह से वह आरोपित को नहीं देख पाया। गोपाल को मिली चिट्ठी में महाकाल ग्रुप 3024 लिखा है और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस को बताया तो जान से मारने की धमकी भी पत्र में लिखी हुई है। वहीं फिरौती की राशि पीरतमपुरी में देने की बात भी लिखी है और नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। गोपाल देर रात को दुकान बंद कर घर गया तो देर रात्रि होने से किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद कल 7 अगस्त को सुबह गोपाल ने पूरे मामले की जानकारी अपने भाइयों व परिजनों को दी। पीड़ित मनोज ने चिट्ठी पर लिखे मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाया तो आरोपी ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया और बाद में व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल कर गाली गलौज करते हुए फिरौती के पैसे भिजाने की बात कही। कल सुबह मनोज सोनी कांवट पुलिस चौकी पहुंचा और धमकी भरा खत पुलिस को सौंपा और मामले की पूरी जानकारी दी। चौकी से आने के बाद पीड़ित मनोज के मोबाइल पर 3 रिकॉर्डेड ऑडियो मिले जिनमें आरोपी बोल रहा है कि तुमने पुलिस चौकी पर जाकर क्या कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दुकान व घर जलाने की बात भी कही। फिर से धमकी मिलने के बाद पीड़ित मनोज सोनी ने खंडेला थाने पर जाकर मामले की लिखित में भी शिकायत दी थी, लेकिन लिखित में शिकायत देने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। इसी तरह कांवट क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। है मेरी श्री दुर्गा ज्वेलर्स। मैं दुकान के ऊपर बैठा था। मोटरसाइकिल पे कोई अज्ञात आदमी आए और दुकान के अंदर पर्ची फेंक के चले गए। उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती के पैसे पीरतमपुरी भेजने के लिए बोला, नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। पुलिस को सूचना दिया आपने? मैंने आज पुलिस को सूचना चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उन्होंने खंडला थाना में रिपोर्ट करने के लिए बोला। ठीक है। कल शाम की कोई घटना है जो मेरे बड़े भाई गोपाल सोनी के साथ हुई है। उसमें कुछ लड़के आए थे दुकान की तरफ और उन्होंने एक कागज़ फेंका। उसमें कुछ फिरौती की रकम के बारे में बताया गया था। उसमें 10 लाख रुपए गोपाल से मांगे हैं और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। फिर आज मैं दुकान पे आया तो गोपाल ने मुझे बताया कि ये पर्ची मिली है मेरे को कल। तो मैंने उस पर्ची के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबरों पे मैंने कॉल किया और पहले तो वॉइस कॉल किया तो उसने थोड़ी सी बात की और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दोबारा मैंने उसको कॉल किया, फिर बाद में वो कॉल नहीं उठाया। फिर उसका खुद का व्हाट्सएप पे कॉल आया और उस कॉल में उसने मतलब 10 लाख रुपए देने की डिमांड की। नहीं तो उसने कहा कि चाहे कोई से भी थाने में, कोतवाली में, कहीं भी जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देना। 10 लाख रुपए पीरतमपुरी वहाँ पे आके पहुँचा देना, नहीं तो जान से जाओगे, सुनारे कम हो जाएगा। कांवट में 2 दिन में दुकान में आके आग लगा देंगे।
और ऐसी ऐसी धमकियां दी उसने फ़ोन के ऊपर। हम लोगों ने फिर बाद में थोई थाना या कांवट चौकी में जाके इंचार्ज साहब से बात की और उनको बताया इस मामले में। उन्होंने रिपोर्ट तो ले ली और लिख के वहाँ पे खंडेला रिपोर्ट करवाने के लिए बताया। दुकान में कैमरे नहीं है क्या? दुकान में, हमारी दुकान में कैमरे नहीं है, लेकिन पड़ोस में जो दुकान है उनमें ज़रूर कैमरे लगे हुए हैं। तो आपने कैमरे देखे? कैमरे नहीं देखे अभी तक हम लोगों ने।